पहलगाम से पहले आतंकियों के टारगेट पर कश्मीर का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग था और इसके मशहूर रिजॉर्ट में हमले की पूरी प्लानिंग भी बनाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह हमला मार्च के महीने में प्लान किया गया था और इसके लिए आतंकी गुलमर्ग पहुंच भी चुके थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से यह प्लानिंग फेल हो गई। बाईस मार्च को आतंकियों ने पहलगाम की जिस वेस्टर्न घाटी में कायराना हमला किया, दरअसल उसे लेकर अब बीते कुछ दिनों के साथ बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासे जो बता रहे हैं कि इस एक हमले के लिए आतंकियों ने कितने लंबे समय से प्लानिंग की थी और कैसे निहत्तों को टारगेट बनाने की योजना बनाई थी। और इसमें यह भी खुलासा हुआ कि दरअसल पहलगाम से पहले आतंकियों के टारगेट पर जो जगह थी वो थी गुलमर्ग। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी मार्च के महीने में गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में हमला करने की फिराक में थे। ये जगह श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। आतंकी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान अली दोनों मार्च महीने के पहले दिनों में गुलमर्ग के जंगलों में गए थे। वहीं से हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से उनका प्लान फेल हो गया। गुलमर्ग में प्लान फेल होने के बाद आतंकियों का ये समूह साउथ कश्मीर की तरफ बढ़ा और वहां उन्होंने स्थानीय लश्कर आतंकवादी आदिल ठोकर के साथ अप्रैल की शुरुआत में एक पर्यटन स्थल पर हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया। इस दिनों सभी आतंकी कुकरनाग के जंगलों के हापटनार इलाके में डेरा डाले हुए थे और एक अस्थायी बेस भी बनाया था। इस इलाके की कई बार घेराबंदी के दौरान उनकी गतिविधियां देखी गयी, लेकिन वो सुरक्षित रहने में कामयाब रहे। इसके बाद पहलगाम को हमले के लिए चुना गया और फिर शुरू हुई पहलगाम के टूरिस्ट इलाकों की रेकी। पहलगाम में कुछ OGW की मदद से उन्होंने पहलगाम के सभी पर्यटन स्थल जैसे आरू घाटी, बेताब घाटी, मनोरंजन पार्क और बेस्टर्न घाटी की रेकी की और इस रेकी हमले में 2 स्थानीय आतंकवादी और 5 OGW शामिल थे और लगभग एक हफ्ते तक ये आतंकी पहलगाम में घूमते रहे। पहले उन्होंने बेताब घाटी में हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन वहाँ से भागना मुश्किल था क्योंकि आसपास सुरक्षा बलों की आवाजाही थी। ऐसा ही कुछ आरू घाटी के साथ हुआ जो बेताब घाटी के बाद है और इसके बाद बेस्टर्न की रेकी की गई।